Good morning, my dear students. Welcome again in the online class of Hindi first of class first. As you know, students, in the previous videos we have completed our lesson first and some homework was given to you to do in your notebook. I hope you have completed it, and some work of lesson 2 we have given to you to do in your book, and today we are going to complete our lesson number 2. But before doing this work, you are supposed to give the revision test of lesson 1. So first of all, be ready with the book and notebook to do the revision test. तो बच्चों, ये है आपका रिवीजन टेस्ट. इसमें प्रश्न है, उत्तर दीजिए. पहला, कै हम दूसरों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं. खे भाषा के कितने रूप होते हैं. दूसरा है, सही कथन के सामने सही व गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए. फ़ोन पर बात करना भाषा का लिखित रूप है. ये पहला कथन है. दूसरा, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है. गै, भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेज़ी है. घै, पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है. व्याकरण द्वारा भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है. तो इन पर बच्चों आपको सही पे सही और गलत पे गलत का निशान लगाना है. फिर आपको राज्यों को उनमें बोली जाने वाली भाषा के साथ मिलाइए. तो ये यहाँ पर आपको राज्य दिए हैं. राज्य हैं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम. भाषाएं असमिया, कश्मीरी, हिंदी और पंजाबी. इन्हें आपको मैच करना है. फिर आपका है सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए. भाषा के रूप हैं, ऑप्शन है 2 और 3. भारत की राष्ट्रभाषा है गुजराती और हिंदी. ये ऑप्शन है, इसमें आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है. तीसरा है विभिन्न राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं. इसके ऑप्शन है नहीं और हाँ. तो जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है. तो बच्चों, ये आपका रिवीजन टेस्ट था. अब हम अपना जो लेसन नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे. तो चलिए अब हम अपना लेसन 2 स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, वर्ण, शब्द और वाक्य. ये हमने आपको बताया था. वर्ण, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं. इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते. इसे अक्षर भी कहते हैं. वर्णमाला में 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, स्वर और व्यंजन. और ये आपको हमने रेलगाड़ी तक कराया था, पेज नंबर 12 तक. अब पेज नंबर 12 से ही हम आगे स्टार्ट करेंगे. देखिए, शब्द और वाक्य. स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं. विभिन्न स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं. जैसे छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, इससे शब्द बनता है, उसकी ध्वनि होती है. तो शब्द बना कमल. बड़े आ से बना काम. छोटी ई से किताब. बड़ी ई से कील. छोटे ऊ से कुसुम. बड़े ऊ से कूप. री की मात्रा से बना कृषक. ए से केला. ऐ से कैद और ओ से कोयल. औ की मात्रा से कौ. वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है. यानी कि वर्णों को जब हम सही क्रम में रखते हैं और उसका कोई मीनिंग यानी अर्थ निकलता है तो वो शब्द कहलाता है. जैसे नै प्लस कै प्लस ले नकल. कै प्लस मैं प्लस ले कमल. और सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं. इसका अर्थ है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं. जैसे नकल मत करो, कमल एक फूल का नाम है. अब चलिए अगले पेज पर. बच्चों, ये स्मरण रखने योग्य बिंदु हैं आपके. स्वरों के चिन्हों से मात्राएं बनती हैं. वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है. सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं. यानी कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है. अब हमारा अभ्यास है. अभ्यास में आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. छोटी की मात्रा के 2 शब्द बताइए. तो यहाँ पे मौखिक है, लेकिन यहाँ पे हम अपना उत्तर बुक में लिखेंगे. तो यहाँ पे आप डेट डालेंगे, क्लास वर्क डालेंगे और यहाँ पे बुक में ही वर्क करेंगे. तो छोटी की मात्रा के बहुत सारे शब्द हैं. हमने यहाँ लिखा है दिन और किताब. आप कुछ भी लिख सकते हैं. गिन, दिल, हिल, मिल. अब है एक वाक्य बोलिए. तो हमने यहाँ पे एक वाक्य लिख दिया है, यह मेरा घर है. इसके अलावा भी आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं. फिर दूसरा है रंगीन शब्दों पर उचित मात्रा लगाकर उनका शुद्ध उच्चारण कीजिए. तो यहाँ पे जो आपको रेड कलर के
वर्ण दिख रहे हैं उन पे आपको मात्रा लगानी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे है कै पे है ओ की मात्रा लगा के बनाएंगे कोयल, डह पे आ का डंडा लगा के डाकिया, फिर कै पे छोटी की मात्रा लगा के किताब, और फिर ये य पे आ का डंडा और लै पे बड़ी की मात्रा, यहाँ पर 2 मात्राएं लगाएंगे तो बना हरियाली, फिर जय पे आ का डंडा लगा के आज़ादी, फिर लै पे बड़ी ई की मात्रा लगा के दिल्ली, है पे ए की मात्रा लगा के सहेली, भै पे बड़े ऊ की मात्रा लगा के भूख, और वै पे री की मात्रा लगा के वृक्ष बनाया हमने। अब आपका थर्ड है, शब्दों के समूह को उचित क्रम में रखे वाक्य बनाइए। जैसे हमने आपको बताया था कि हम शब्दों को सही क्रम में रखेंगे तो वाक्य बनेगा, और हम सही क्रम में नहीं रखेंगे तो वाक्य नहीं बनेगा। अब आप देखिए, इसमें जो हमारा इसमें दिया है किताब मैं हूँ पढ़ता, तो ये कोई वाक्य नहीं है। अब हम इसे सही क्रम में रखेंगे, मैं किताब पढ़ता हूँ। दूसरा है चाहिए बोलना सदा सत्य, तो इसका होगा सदा सत्य बोलना चाहिए। फिर है हमारा राष्ट्रीय हमारा पक्षी है मोर, तो हम इसका सही वाक्य बनाएंगे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। गह खाओ खाना लता, तो इसको हम बनाएंगे लता खाना खाओ। तो बच्चों ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम अपने अगले पेज पर चलते हैं। तो इसमें देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें है पहला, इसमें 3 पार्ट हैं। पहला है गुड़िया, तो गुड़िया सार्थक शब्द है। सार्थक शब्दों पे सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाना है। तो गुड़िया सार्थक शब्द है, तो इस पर हम टिक लगाएंगे। मुंटी कोई शब्द नहीं है, क्रॉस। पुड़िया सार्थक शब्द है। फिर दूसरा अजगर, इस पर टिक लगाएंगे, ये सार्थक शब्द है, सांप का नाम है। नफ़रत, ये भी सार्थक शब्द है। मक्कल, ये कोई शब्द नहीं है, क्रॉस लगाएंगे। फिर है हमारा थर्ड, उसमें है तोबल, ये कोई शब्द नहीं है, क्रॉस लगेगा। मोबाइल, ये सही शब्द है, इस पर टिक लगाएंगे। फिर है बोतल, इस पर भी टिक लगाएंगे। फिर है बगीचा, इस पर भी टिक लगाएंगे। फिर है मतलब, इस पर भी टिक लगाएंगे। और लास्ट में है सलब, ये कोई शब्द नहीं है, क्रॉस लगाएंगे। तो बच्चों आपके ये समझ में आ गया होगा। अब है हमारा रचनात्मक गतिविधियाँ। इसमें दिए गए वर्ण समूह के वर्णों को सही क्रम में रख के सार्थक शब्द बनाइए। तो जैसे हमने अभी वाक्य किए थे वो गलत दे रखे थे, तो वो सार्थक वाक्य नहीं थे। ऐसे ये सार्थक शब्द नहीं है, इनको हम सार्थक बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ण को गलत ढंग से रखा है। अब इन्हें हम सही ढंग से रखकर ये सही वाक्य बनाएंगे। तो पहला है हमारा लड़की, फिर उसके नीचे वाला है चिड़िया, फिर उसके नीचे तितली, और लास्ट वाला टोकरी। यहाँ हम कटोरी भी ले सकते हैं। फिर दूसरे कॉलम में पहला है लौकी, दूसरा बिल्ली, फिर तीसरा है कछुआ, और लास्ट वाला है अजगर। तो ये बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा प्रश्न है, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो पहला चित्र है फूल का, इसमें आपको ऑप्शन ऊपर दिए हैं ये येलो कलर के बॉक्स में। दूसरा है लड़की, तीसरा चिड़िया, फिर चौथा लौकी, फिर भगवान, और लास्ट में है तितली। तो ये बच्चों आप अपनी बुक में देखकर करेंगे। यहाँ पे जो स्पेलिंग्स हैं आपको बॉक्स में से देखनी है। अब हम जो हैं ये इसमें आपके जो शुरू वाले जो 2 क्वेश्चन थे उनके आंसर हमने यहाँ पे दे रखे हैं। पहले का है उत्तर दीजिए, इसमें ई की मात्रा के 2 शब्द लिखने हैं, दिन और किताब। फिर एक वाक्य, यह मेरा घर है। उसके बाद उचित शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो इसमें मैं किताब पढ़ता हूँ, सदा सत्य बोलना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और लता खाना खाओ। तो ये बच्चों यहाँ पे आपका आप बुक में देख के लिख सकते हैं, नोटबुक में भी। अब आपका जो है वो टाइम आ गया होमवर्क का। ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये आपका होमवर्क है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इन्हें लर्न करना है, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको लेसन 2 का रिवीजन टेस्ट देंगे। तो इसे आप अच्छी तरह लिखें और अच्छी तरह लर्न करें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।